कैसे हो? तो सबसे पहले मैं कल के मैच के यूसीएल के मैच के बारे में बात करना चाहता हूँ जो टॉटनहम हॉटस्पर्स का आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के साथ है। सो बिफोर टॉकिंग एनीथिंग मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा। अगर आप में से किसी ने फ्रैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो हियर इज अ स्मॉल रेफरेंस व्हाट फ्रैंक हैज सेड। कल वैंडरवैन अवेलेबल नहीं होने वाला फ्रैंकफर्ट के खिलाफ। ही सेज कि इसे माइनर इंजरी है, मतलब इट्स निगो समथिंग, बट वो नहीं खेलेगा फ्रैंकफर्ट के खिलाफ। सो ही विल बी डायरेक्टली अवेलेबल अगेंस्ट सिटी। फिर उसे किंस्की के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ही इज़ लाइक कि किंस्की एक अच्छा प्लेयर है बट विकारियो को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब वो खिलाएगा। दैट्स मोर आउट ऑफ इट। एंड गाइस, वन ऑफ द मेजर ब्लो फॉर अस इज कि पेड्रो पोरो को हैमस्ट्रिंग हो चुकी है एंड फॉर द नेक्स्ट 4 months पेड्रो पोरो इज नॉट गोना बी प्लेइंग, सो दैट्स अ कंसर्न। एंड आई हैव टू गिव समथिंग एल्स। कल क्या हुआ था कि कोलोमुआनी एंड विल्सन ओडोबर्ट का एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था। He says Koulibaly and Wilson Odobert are both fine now. They were unfortunately involved in a minor car accident. Everyone else involved is fine. It was a tire blowing up. मतलब उनका एक टायर ब्लो अप हो गया था. But they will be traveling tonight later and they'll be joining. पेड्रो के बारे में उसने कहा कि वो नहीं खेल पाएगा हैमस्ट्रिंग की वजह से। मिकी का भी कुछ माइनर है तो वो भी नहीं खेल पाएगा। सो गाइस, एज ऑफ नाउ द गिवन सिचुएशन यूसीएल में हम लोगों का ऑलरेडी टीम कंपैरेटिवली वीक था एंड given that ki we are not having Bergwall also for the midfield. But Frank says ki Jao Palinia is back. ठीक है, I think I'll try to find it out here, but I read it in the conference कि Jao Palinia is back on the training. So that's there's something which I can confirm to you. So we can see Jao Palinia tomorrow. And what else? Let's try to build a team first for Tottenham. Okay, we'll try to play under a 4-2-3-1. अब होगा क्या कि जेट स्पेंस जब कहाँ आगे खेल रहा था तो नाउ ही हैज़ टू कम बैक टू द राइट बैक, क्योंकि पेड्रो पोरो नहीं है तो जेट स्पेंस हैज़ टू प्ले द राइट बैक. सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर फर्स्ट, राइट? सो वी आर गोना बी पिकिंग विकारियो. ओके, लेट्स टाइप विकारियो. या, ठीक है. एट लेफ्ट बैक नाउ आई हैव टू, उडोजी खेलेगा. एंड हियर गेविन, सो Romero. Mhm. Jetzt Spets. Sorry. ये, ठीक है. अब एक तो आपके पास ऑप्शन होगा पलीनिया का, एंड एक होगा आर्ची के. ऑलराइट. तो अब तक आपने देखा कि हमारा गोलकीपर, हमारी डिफेंसिव लाइन, मिड जो डबल पिवट होगी, एंड अब क्या होगा कि यहाँ पे जावी सिमंस को खिलाएंगे. विल्सन ऑडोबर्ट विल कंटिन्यू टू प्ले, ही शुड बी कंटिन्यू टू प्ले इन द राइट, क्योंकि आई डोंट थिंक कोलोमुआनी को वहाँ खिलाना चाहिए. विल्सन इज परफॉर्मिंग बेटर कंपैरेटिवली मेरे को लगता है, तो मैं विल्सन ऑडोबर्ट को तो फिर राइट में ही खिलाऊंगा. जबकि उसकी ओरिजिनल प्लेस तो वैसे तो लेफ्ट में होनी चाहिए, बट ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अस इन द राइट रिसेंटली, तो आई विल कीप हिम एट द राइट. एंड ठीक है. सो आइडली तो हम लोग जैसे पिछली बार मैच में हमने 3-4-2-1 खेला था अगेंस्ट बर्नली, बट उस मैच में वी हैड रोमेरो, वैंडी वैन एंड पोरो.
सो वैंटी वन वॉज एट द लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे सेंटर में था एंड पोरो उधर था. बट नाउ सिंस वी डोंट हैव देम, we're going to be playing a 4-2-3-1. मेरे को तो ये एक लाइनअप लगती है which I think I would like to play. Even though Colomani is not a left winger, या उसकी place नहीं है, but we have played him earlier over here. So that is something. वरना ideally, maybe you know what, अगर आप कोलोमानी को नहीं खिलाते हैं, if you seriously like want, आप लूका विलियम बार्नेट को एक चांस दे सकते हो. एंड उस केस में फिर आप सोलांकी के साथ कोलुमुआनी को सब्स्टिट्यूट करके स्ट्राइकर पे खिला सकते हो. बट थिंकिंग अबाउट फ्रैंक, आई थिंक दैट्स नॉट गोना हैपन, बिकॉज फ्रैंक ने पिछले मैच में भी मुआनी को उसको सॉरी लुका विलियम बार्नेट को नहीं खिलाया था. एंड समहाउ डेन स्कारलेट इंटीग्रेट हो रहे बार बार टीम में, तो आई थिंक अगर किसी का चांस बनता है तो दैट्स गोना बी मोर लाइक डेन स्कारलेट. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. सो ये स्पर्स की एक लाइनअप हो सकती है कल के मैच के लिए. लुकिंग एट द डिफेंस, वी हैव डेंसो एंड उडोजी एंड रोमेरो, ठीक है. समवट डिफेंस इज एवरीथिंग. हमारा मिडल प्लेइंग तो चलो आई डू नॉट नो. पलीनिया अभी जस्ट इंजरी से वापस आ रहा है तो कितना होगा. आर्ची इज ऑल्सो ओके. Xavi Simons was quite comfortable against Botman, and even the last match he was good. You know, Solanke धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आ रहा है. सोलांकी कंट्रीब्यूट कर सकता है हमें गोल्स के लिए. So this is something we have to look for tomorrow's match. And let's talk about Eintracht Frankfurt. ठीक है, I'll try to show you कि इनका क्या हुआ है. You know, currently Frankfurt 33rd पोजीशन पे है अपने प्लेस के टेबल पे. आपको दिखाता हूँ मैं एक बार. अगर आप हॉवर करोगे, ये तो बुंडेसलीगा दिखा रहा है. बुंडेसलीगा में तो चलो दिस इज अ टीम दे लॉस्ट टू, ये इनका मैच हुआ था. बट इफ आई वांट टू टेक यू टू द चैंपियंस लीग, राइट, मैं आपको चैंपियंस लीग लेके जाना चाहता हूँ. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. करेंटली वी आर एट द 5th पोजीशन. मूविंग डाउनवर्ड्स, फ्रैंकफर्ट इज एट 33rd पोजीशन. तो वैसे तो कंफर्टेबली हमको ये मैच जीत जाना चाहिए, given the fact that Frankfurt has been losing consecutive 6 matches. The problem is with Spurs, we do not know कि ये टीम कब कैसे खेलती है, क्या होता है. ये डॉर्टमंड जैसी टीम को हरा देगी जब कोई सोचता नहीं है. एंड हमें डर लग रहा है एज अ फर्स्ट फैन. दिस इज समथिंग विच आई शुड नॉट बी सेइंग, बट इफ वी लूज टुमारोज मैच, हमारा टॉप 8 का इतना परफेक्ट चांस रह जाएगा. बिकॉज सी यू हैव टू लुक एट दिस. वी आर करेंटली एट द 14th. We are currently with 14 points at the 5th place. 6th place की टीम 13 पॉइंट से बैठी हुई है, एंड 13 प्लेस तक की टीम के पास 13 पॉइंट्स है. तो आप 6 प्लेस से 13 प्लेस तक की टीम्स को देखोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा मारी है. एंड फॉर अस इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हम कल का मैच जीते, कि हम आराम से टॉप 8 में अपनी जगह बना सके. दैट इज समथिंग विच वी वॉन्ट. बट इट इज़ सॉरी, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये चीज़ नहीं हो पाती है. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू लुक कि हम कैसे करेंगे. ओके, लेट मी कमिंग बैक टू द मैच ऑफ फ्रैंकफर्ट. लेट्स शो यू उनका क्या हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी फ्रैंकफर्ट के साथ हुआ क्या है कि देयर इंटरिम मैनेजर इज डेनिस किमेट, ठीक है. इनसे पहले इसका मैनेजर टीनो टॉपमोलर था. ये 18 जनवरी 2026 को सैक हुआ है. ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लुक ओवर कि अब कैसे खेलते हैं, क्योंकि डेनिस किमेट के अंदर ये टीम अपने पिछले मैच हारी है, बट इट्स अ इंटरिम मैनेजर. एंड आई हैव टू टेल यू अबाउट सम प्लेयर्स विच यू हैव टू लुक आउट फॉर. एक तो आपके यहाँ पे ये है रित्सु डोएल. इसके इस सीज़न 4 गोल्स हैं. एंड उजून के इस सीज़न 6 गोल्स हैं फॉर फ्रैंकफर्ट. कमिंग टू जोनाथन, जो इनका टॉप स्कोर है वो जोनाथन बुरकार्ड है, बट आई कुडंट फाइंड हिम इन द प्लेयर. आई थिंक उसको रेस्ट दिया होगा या वो इंजर्ड, आई एम नॉट श्योर. बट वो उनका टॉप स्कोरर है विद 8 गोल्स दिस सीजन. सो दैट्स देयर. सो दीज आर 3 प्लेयर्स आई वांट टू रिपीट. जोनाथन बुरकार्ड 8 गोल्स है. कैन उजून, he has 6 goals, and Ritsu Doan with 4 goals. What usually Frankfurt used to do was कि ये अपनी हाई प्रेसिंग के लिए जानी जाती है. इनके ट्रांजिशंस क्विक होते थे, इनके अटैकिंग मूव सही थे, डायनामिक थे प्ले में. बट लेटली इफ यू सी दे हैव नॉट बीन इफेक्टिव. ना वो बुंडेसलीगा में अभी कुछ कर पा रहे हैं, ना ही वो यूएसएल में सर्वाइव कर पा रहे हैं. लॉजिकली देखा जाए
तो ये मैच स्पर्स को आराम से जीत जाना चाहिए, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग व्हेन इट्स स्पर्स, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट you know, if you compare this seasons of Frank, you're gonna find it funny कि Frank is not even playing like Postecoglou जिसके अंदर हाईलाइन प्रेसिंग होती थी. तो वहाँ पे प्लेयर्स का इंजन होना हमारे लिए कंसर्न था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर, एंड इट्स कि हमारा इतना तो लाइनअप ही नहीं है ऐसा खेलता, बट स्टिल वी आर फेसिंग इंजरीज. सो दीज आर सम कंसर्न्स. आई एम कंसर्न कि ये क्यों हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. इट्स बैड लक, इट इज़ पुअर मैनेजमेंट टैक्टिक्स, एंड मेडिकल टीम कहीं ना कहीं हमारी कंपैरेटिवली वीक है कि हम अपने प्लेयर्स को इतनी जल्दी नहीं रिवाइव कर पा रहे. सो दीज आर सम कंसर्न्स. लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंस. कम ऑन यू स्पर्स.